जो खुद विदेशों में पढ़ के आए। ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिनके बच्चे अभी विदेशों में। तो अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों होते हैं? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन हो? ये एक फ्यूडल माइंडसेट है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा इसलिए मिलनी। एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? गरीबों के बच्चे कम है किसी से, क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पावर नहीं है ये करनी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को ये ऑर्डर पास किया था। द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेगा, उन्होंने 2 बार लिखा। देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय हो सकती है। मैंने कहा सर आप कौन है? मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे। मैंने सर वो वाइसरॉय जो होते थे ना, वो कहते थे यू ब्लडी इंडियन, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा एलजी साहब आज आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, यू ब्लडी दिल्ली वाला, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा सर दिल्ली छोड़ दो, हमारे हालात पे हम अपनी दिल्ली चला लेंगे। के एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 तारीख को आए थे। उसके 2 महीने पहले से सारे डॉक्टरों की तनख्वाह बंद कराई, सारे मोहल्ला क्लिनिक के रेंट बंद करा दिए। बड़ी मजे की बात है कि 7 तारीख को नतीजे, 8 तारीख को मोहल्ला क्लिनिक की सारी पेमेंट हो गई। तो नीयत खराब थी। मैंने सर बोला, मैंने कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में कह रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर थे। कहते मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा सर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे अफसरों को सस्पेंड करें। आज तक सस्पेंड नहीं किया। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है। एलजी साहब ने कहा कि उनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी, ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए। चुनाव जीते ना जीते राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। देश जरूरी है, लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव आपको मुबारक। हम लोगों की सेवा करें, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं करें। मैंने सर बोला, मैंने कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में कह रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर थे कि या तो ये सारी पेमेंट बंद करो, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो, नहीं तो तुमको धमकी दी सारे अफसरों को कि मैं सस्पेंड कर दूं। कहते मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा सर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे अफसरों को सस्पेंड करो। जिन जिन अफसरों ने ये पेमेंट रोकी उनको करो सस्पेंड। आज तक सस्पेंड नहीं है। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है। एलजी साहब ने कहा कि उनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी, ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा, वो यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए। हम राजनीति करने नहीं आए सर, हम यहां राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। चुनाव जीते ना जीते राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। देश जरूरी है, लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके, लोगों के मोहल्ला क्लिनिक बंद करा के, लोगों के पानी बंद करा के, लोगों की बिजली बंद करा के अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव आपको मुबारक। हम लोगों की सेवा करेंगे, हम आपकी तरह नहीं गिर सकते, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। मैंने सर बोला, मैंने कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में कह रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर थे कि या तो ये सारी पेमेंट बंद करो, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो, नहीं तो तुमको धमकी दी सारे अफसरों को कि मैं सस्पेंड कर दूं। कहते मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा सर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे अफसरों को सस्पेंड करो। जिन जिन अफसरों ने ये पेमेंट रोकी उनको करो सस्पेंड। आज तक सस्पेंड नहीं है। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी